बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के नरकटिया में एक शादी समारोह में खाने के विवाद को लेकर गोलीबारी हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। खुशी के माहौल में खौफ की गोली। एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। अस्पताल ले जाने के दौरान एक की मौत। कोई मौत की आगोश में सोया है, तो किसी के पेट में गोली लगी है, तो किसी के पैर में, तो कोई जख्मी हालत में अस्पताल में कराह रहा है। ये तस्वीरें गोपालगंज जिले के उचका गांव थाने के नरकटिया की है, जहां शादी समारोह में खाना खिलाने को लेकर हुए विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों की जान लेने पर उतारू हो गए और खुशी के माहौल में खौफ की गोलियां दागने लगे, जिसमें एक ही परिवार के एक के बाद एक 4 लोग जख्मी हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल लाया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई। खाने के मतलब विवाद में हुआ था। कहाँ की घटना है ये? कहाँ की घटना है ये? नरकटिया बाजार का घटना है। आगे क्या हुआ? उसी को विवाद को लेकर वो लोग आए और घर में घुसकर गोली मारे। कितने लोग गोली लगा है? 4 आदमी को लगा है। एक आदमी का मृत्यु हो गया है। 3 लोग घायल हैं? हाँ, 3 आदमी घायल है। घायल युवक रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उनके पड़ोस में शनिवार की रात बारात आई हुई थी। उसने बताया कि गांव के ही कुछ लोग सुबह से ही खून खराबे के मूड में थे। मौके को देखते हुए विवाद मोल लिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें एक ही परिवार के पिता पुत्र समेत 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से अस्पताल ले जाने के दौरान घायल राजेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि बाकी के 3 घायलों की हालत नाजुक है, जिन्हें इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। राजन सिंह पिता मुजरिका सिंह, गोल्डन सिंह पिता मुजरिका सिंह, संजय सिंह पिता मुजरिका सिंह, अमित सिंह पिता सिया बिहारी सिंह। कहाँ की घटना? कितने लोग गोली लगी है? पिता सूद के बोला ना आराम से। कहाँ की घटना है? कितने लोग गोली लगी है? घटना है नरकटिया ब्रह्म स्थान के पास बारात आया हुआ था। स्वर्गीय दान बाबू गया है। स्वर्गीय दान बाबू। कितने लोग को गोली लगी है? कितने लोग को गोली लगी है? गोली लगी मेरे पिताजी को, हमको और दोनों मेरे भाई को, मतलब 4 बंदे को गोली लगी है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार खौफ में है। इधर घटना की खबर मिलते ही मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस भी मामले की तहकीकात में जुट गई और गोलीकांड के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर देख रही है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सिवान में एक देवर ने तेवर और भाभी के पाक रिश्ते को तार तार कर दिया। अपनी भाभी की गला रेत कर हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि दरिंदे देवर ने दुष्कर्म के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। देवर और भाभी का रिश्ता हुआ शर्मसार। देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। भाभी और देवर का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कुछ हैवान अपनी हैवानियत के आगे किसी भी रिश्ते को तवज्जो नहीं देते। अपनी हवस और सनक को शांत करने के लिए रिश्तों की डोर को ताक पर रखकर अपराध की राह अपना लेते हैं, जिससे रिश्ता तो शर्मसार होता ही है और इस रिश्ते के पीछे छिपे हैवान भी बेनकाब होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है सिवान जिले के पकड़ी पंचायत में, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी और शव को
खेत में छोड़कर फरार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि दरिंदे देवर ने दुष्कर्म के बाद इस हत्या को अंजाम दिया है। जो महिला की हत्या हुई है उनका ये राजकुमार की लड़की है, जिनका शादी परशुरामपुर हुआ था। उनका देवर रात में आया 10 बजे के करीब, आकर वो खाना वाना खाया, सोया। सोने के बाद इसको इनके साथ बलात्कार वगैरह करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद ये चला गया। हत्या के संबंध में बताया जा रहा है कि हत्यारा देवर बार बार हत्या करने की धमकी भी देता था। शनिवार की देर रात विवाहिता के घर आया हुआ था। रात को खाना खाने के बाद महिला को घर के पास स्थित सब्जी के खेत में ले गया, जहां धारदार हथियार से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। सुबह जब लोग निकले तो देखा महिला की लाश खेत में पड़ी है। बात जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब देवर को लोगों ने ढूंढा तो वो फरार था। रात में हम घर के लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं हुई। जब सुबह में 2 बजे करीब में ये लोग ये मोहम्मदन लोगों का जो शहरी ओरी खाया जाता है ना, उसमें ये लोग जगे। बचवा रोने लगा। उसके बाद उसको पानी वानी पिलाए तो ही लोग, इनकी माँ लगी खोजने, पुकारने के बाद पता चला कि इधर शौच जाती है बगल में। उधर आई तो देखी कि शव पड़ा हुआ है, इनका देवर न पाता है। आरोपी देवर गोपालगंज जिले के परशुरामपुर गांव के विजय महतो का पुत्र चुन्नू महतो बताया जा रहा है, जो अपराधी छवि का व्यक्ति है। पहले भी हत्या के जुर्म में जेल जा चुका है। इधर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है और आरोपी देवर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद से पीड़ित परिवार खौफ में है। इतने ही गोली मारने के बाद अपराधी फोन करके धमकी भी दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। हाजीपुर में बदमाश बेलगाम, युवक को उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। हाजीपुर में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं है। जिले में आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रही है। ताजा मामला जिले के सदर थाना की बलवा कुआरी का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद जख्मी शख्स ने अपने परिजनों को फोन कर गोली लगने की बात कही। मौकाए वारदात पर पहुंचे परिजन आनन फानन में उसे पटना ले गए, लेकिन बीच रास्ते में उसकी सांसें थम गई। तो पापा फ़ोन किए थे कि गोली लग गई, जल्दी ताले गए ताले लेके हॉस्पिटल आया दौड़, तो पटना ले जा रहे थे तो सुने के क्या हुआ था, क्या मामला? नहीं, मामला तो अभी पता नहीं चला। सुन के भी आया? हाँ। क्या? एक फोन आया था तो मार देंगे उन्हें। फोन आया था? अभी फोन आया था? हाँ। तो मार तो दिया था, और क्या फोन आया था? क्या बता क्या फोन आया था? कौन फोन किया? एक वो है कोई अखिलेश। अखिलेश पारे मुन्ना सिंह है, बलवा कुमारी का, करीब 40-45 वर्ष एज था उनका। और वो भुगतनी पेठिया है, उनके गांव से दक्षिण में भुगतनी पेठिया पड़ता है, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं से वो अपने घर में करीब 7:15 बजे के आसपास में अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। और भुगतनी पेठिया से उनका गांव आने का एक परिया रास्ता है और गाछी है, सघन गाछी है, गाछी होकर के ही आना है। तो गाछी में ही जैसा कि वो अपने खुद ही गोली लगने के बाद एक व्यक्ति को फ़ोन करके बताए थे कि हमको गोली मार दिया, 2 छोटा बच्चा है जो गोली मार दिया, हम गिरे हुए हैं, जल्दी आ जाओ। तो उसी पर उनका परिजन गए तो वहाँ से उठा के लाए। मृत व्यक्ति की शिनाख्त मुन्ना कुमार के रूप में हुई है, जो सदर थाना के बलवा कुआरी के रहने वाले थे। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि वो शनिवार की देर रात अपनी बाइक से घर लौट रहा था। उसी दौरान घात लगाए 2 अपराधियों ने उसे घेर लिया और बिना कुछ पूछे ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी, जिसमें वो जख्मी हो गए। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन करनी शुरू की तो मौके से 2 खोखा मिला, जो उस वारदात की तस्दीक कर रहा है। वहाँ से 2 खोखा भी मिला है
2 राउंड चक्र चलाने की बात वो भी बता रहे थे कि एक राउंड हमको नहीं लगा, दूसरे गोली लगी है। हॉस्पिटल उनको पटना लोग परिजन लोग ले गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया था। तो उसी का फिर वहाँ से पटना से वापस उनका डेड बॉडी सदर हॉस्पिटल आ गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। इसी वीडियो के वायरल होने और फिर धमकी की बात आ रही है, सब में क्या है मामला? अभी तक तो जो मामला है कुछ आपसी विवाद जैसा ही लग रहा है। देखिए अनुसंधान में क्या बात आती है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आशंका जता रही कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। हाजीपुर से न्यूज 18 के लिए राजीव मोहन की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस ने एक प्रेमी जोड़ी को पकड़ा है जो पहले अपने आप को भाई बहन बता रहे थे, बाद में अपनी असलियत बताई, जिसे सुनकर सभी दंग हैं। इस प्यार को क्या नाम दूं? प्यार का खेल, कौन पास कौन फेल। मोहब्बत का रास्ता, कौन सच्चा कौन झूठा। यूं तो इस दुनिया ने देखी है मोहब्बत लैला और मजनू की, हीर और रांझा की, रोमियो और जूलियट की, शीरी और फरहाद की, जिनके इश्क की कहानियों को पढ़कर ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जो प्यार में कभी एक तो नहीं हुए, मगर ये वो नाम है जो इश्क और जुनून में मर मिटने वाले रूमानियत के फरिश्तों की तरह हमेशा याद किए जाएंगे। खैर, ये तो उनकी बात हुई। अब आपको आजकल के प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताते हैं। दरअसल भागलपुर के स्टेशन चौक से एक प्रेमी जोड़ा को पकड़ा गया है जो अपने आप को भाई बहन बता रहे थे, लेकिन पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वह दोनों प्रेमी हैं और 3 महीना पहले ही घर से भाग गए थे और भागकर पटना में रह रहे थे। 3 दिन पहले ही भागलपुर पहुंचे थे। ये लड़का कौन है? कितना दिन से क्या करती हो? 3 महीना से। वो बोल रहा है 2 दिन से कर रहा है। उसे तो बोला तुम बोल रही हो। वहीं लड़की के पिता ने एकचारी थाना में 3 महीने पहले ही गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के गिरफ्त में आए युवक का कहना है कि वह लड़की को छोड़ने के लिए आया था। वहीं पुलिस लड़के को जहां कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है और लड़की को महिला थाने के हवाले किया गया है। क्या चीज का पढ़ाई, कहाँ पर? कैसे कहाँ जा रहे थे लेकर इसको? हम पहुँचाने के लिए आए थे। कहाँ पहुँचाने? ये रूम पे। कहाँ इसका? क्या करती है? ये यहीं रहती है सर, घर है इसका, टोकन दिया है। कैसे इनको जानते? 2-3 दिन से हम जान रहे हैं। 2-3 दिन से जान रहे सर। वो जो मेरा दोस्त ने उसको बात कर रहा था। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस प्रेमी प्रेमिका के पैतरों को कैसे संभालते हैं और दोनों जोड़े को क्या इंसाफ मिल पाती है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। $15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। राजधानी रांची के टोरंडा इलाके में लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, गोलीबारी हुई। 8 लोग जख्मी हुए हैं और देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या था। रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत, अंधाधुंध फायरिंग में 3 जख्मी। लाठी डंडों से लैस लोग एक दूसरे पर गोलियों की बौछार, जमीन पर पड़ी स्कूटी और दुकान में तोड़फोड़ की तस्वीरें उस वारदात को बयां कर रही हैं जिसे राजधानी रांची के डोरंडा इलाके के सैटेलाइट चौक में लॉकडाउन के सन्नाटे में अंजाम दिया गया। वो भी रेलवे की जमीन पर रास्ते के विवाद को लेकर। दो पक्षों का विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि डोरंडा इलाके का सैटेलाइट चौक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अंधाधुंध फायरिंग की आवाज गूंजने लगी जिसमें बिमलेश, कमलेश और हिमांशु जख्मी हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच मारपीट और पत्थरबाजी भी होने लगी जिसमें 5 अन्य लोग जख्मी। यहाँ से हम लोग जा रहे थे, देखो मेरा भैया जा रहा था, पीछे घर है हम लोग का। अभी यहाँ से जाते हुए बोल रहा है कि यहाँ से अब नहीं जाना है तुम लोग को, रास्ते को लेकर। हाँ, रास्ते के लिए हुआ। कल हम लोग लड़ाई, फिर उसमें थोड़ा सा उसको मार दिया। हम लोग भी फिर लड़ाई किए हैं तो फिर पुलिस को भी बुलाए हैं। जा पुलिस बोलते हैं कि हम लोग को एप्लीकेशन लिख के दीजिए, FIR कीजिए। हम लोग सब किए, आज भी गए थाना में। हम लोग उधर से आए हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। अभी रोड पे खड़ा होकर एक जन इधर से जा रहा था, मेरा भाई कमलेश नाम है उसका, उसको मार दिया लोग गोली पीछे से। फिर हम लोग निकले तो ईटा पत्थर चलाने लगा, तो हम लोग भी चलाए हैं ईटा पत्थर, हम लोग भी मारे हैं। जा यही घटना है। और फिर उसके बाद गोली पे गोली चलाया गया है। 3 को कोई हम लोग भाई, 4 को कोई गोली लग गया है। वहीं इस दौरान 2 दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। वहीं 3 दोपहिया वाहन और एक कार को भी आक्रोशित लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ये सब कुछ शनिवार के दिन के उजाले में हो रहा था। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बेखौफ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया, तब जाकर मामला थोड़ा ठंडा हुआ। पीड़ित परिवार के लोगों ने चितरंजन और रवि रंजन पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने का आरोप लगाया। साथ ही 12 लोगों के नाम दिए हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अंतर्गत मेकॉन खटाल के पास एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि रास्ते के विवाद को लेकर के फायरिंग की बात प्रकाश में आई है। और इसमें प्रथम जो जांच अभी तक हो रही है, इसमें अभी जो बात खुल के आई है वो यही आई है कि एक रास्ता जो यहाँ पे है, जो संभवतः रेलवे की ज़मीन है उस पे है, इसी को लेकर के ये संपूर्ण विवाद है। और इस विवाद को लेकर के अभी जो घटना में करीब 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए रिम्स भेजा गया है और 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगे अगर आवश्यकता होगी तो और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। मामले में जो भी यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो भी टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पर हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और जो भी लोगों की संलिप्तता होगी उन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि इस पूरे मारपीट की वजह रेलवे की जमीन का रास्ता है, जिसे लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 8 लोग घायल हो गए।
सभी का इलाज रिम्स में चल रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और लाइसेंसी हथियार को भी जब्त किया। फिलहाल मामला शांत है और पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी की रकम नहीं देने पर एक बिजली मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 12 की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ अपराधियों का उत्पात। मिस्त्री को उतारा मौत के घाट। रंगदारी नहीं देने पर मारी गोली। ये चीख पुकार और मातमी सन्नाटे के बीच दिल को झकझोर देने वाली ये चित्कार। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के नई दुर्गा स्थान सोलंकी टोला की है, जहां दर्जनों की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की खबर मिलते ही मौके वारदात पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों ने तू मैं की। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक बिजली मिस्त्री का काम करता था और उसी के पैसे से अपने परिवार का पेट पालता था। बेखौफ अपराधियों ने उससे रंगदारी की मांग की, जिसे वो नहीं दे पाया, जिसके बाद मौका मिलते ही बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, उसका काम ही है, पैसा ही है, मतलब रंगदारी मांगना, नहीं देने पर गोली मार देना। इस पूर्व भी एक को मार करके यही समस्तीपुर जेल 10 साल 15 साल काट के गया है। इनसे रंगदारी की मांग किया था? हाँ, बार बार रंगदारी मांग रहा था, ये दे नहीं पा रहा है। गरीब आदमी था, अपने कमाता था, खाता था, बिजली का मिस्त्री था। इसी तरह आज बिजली का ही काम करके आ रहा था, इसको रास्ते में अकेले देखा, गोली मार दी। मृतक की पहचान सीमावर्ती जिला बेगूसराय के बछवाड़ा थाना अंतर्गत चमथा बरखुट गांव निवासी जंग बहादुर सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक किसी काम से विद्यापति नगर थाना अंतर्गत बाजितपुर गांव के वार्ड संख्या 14 स्थित सोलंकी टोल नया दुर्गा स्थान गए हुए थे, जहां पहले से घात लगाए दर्जनों हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें से 2 गोली मृतक को जा लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद खबर मिलते ही मौके पर बेगूसराय जिले की पुलिस और समस्तीपुर की पुलिस जा पहुंची, लोगों के गुस्से को शांत कराया और अपराधियों के गिरफ्तारी में जुट गई। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है।